Namaste, I am Javian Indu from the Department of Science and Technology. DST comes under the Faculty of Education and Methodology. In previous session, as I had discussed electrical earthing, today I will discuss about power supply. Firstly, see the definition of power supply. An electrical power supply is a device that provides the energy needed by electrical or electronic equipment to perform their functions. इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है ताकि वो अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर सकें. नेक्स्ट इज़ AC पावर. AC स्टैंड्स फॉर ऑल्टरनेटिंग करंट विच रेफर्स टू द इलेक्ट्रिक करंट हैज periodical alternates in the direction and magnitude. यहाँ पर आप ऐसी करंट देख रहे हैं, ऑल्टरनेटिव करंट का फिगर बना हुआ है जिसके अंदर जो एक्स एक्सिस है वो हम लोगों ने टाइम के लिए यूज किया, टाइम को इंडिकेट कर रहा है, और जो वाई एक्सिस है वो इलेक्ट्रिकल करंट को डिनोट कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है. तो इसमें आप देख रहे होंगे ये जो वेवफॉर्म है ये पॉजिटिव साइकिल में, पॉजिटिव पोर्शन में भी है और नेगेटिव पोर्शन में भी है. द कॉमन फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट इज़ 50 हर्ट्ज टू 60 हर्ट्ज इन आवर डेली लाइफ. जो कॉमन फ्रीक्वेंसी होता है AC का वो 50 हर्ट्ज से 60 हर्ट्ज होता है हमारे डेली लाइफ के अंदर. एंड द फ्रीक्वेंसी कैन रीच अप टू किलो हर्ट्ज एंड इवन मेगा हर्ट्ज इन रेडियो टेक्नोलॉजीज़. जो फ्रीक्वेंसी है वो किलो हर्ट्ज तक भी हो सकता है और मेगा हर्ट्ज तक, रेडियो टेक्नोलॉजी के अंदर मेगा हर्ट्ज में भी होता है. द AC पावर फ्रीक्वेंसी इन इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट कंट्रीज. जो AC पावर की जो फ्रीक्वेंसी होती है इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम के अंदर वो डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर डिफरेंट होती है. इन अमेरिका, मेक्सिको एंड कनाडा द फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज. AC पावर फ्रीक्वेंसी अमेरिका, मेक्सिको एंड कनाडा के अंदर 60 हर्ट्ज होती है. और इन चाइना, जापान, इंडिया, मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज एंड सो ऑन द AC पावर फ्रीक्वेंसी इज़ 50 हर्ट्ज. चाइना में, जापान में, इंडिया के अंदर जो भी मोस्ट ऑफ जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वहाँ पर जो AC पावर का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो 50 हर्ट्ज होता है. 50 हर्ट्ज का क्या मीनिंग है यहाँ पर कि एक सेकंड के अंदर ये 50 टाइम्स रिपीट करेगा साइकिल को. तो आप देखते होंगे अपने डेली लाइफ के अंदर भी कि बच्चे कि हम लोग इसको ये इतना विजिबल नहीं होता है कि सपोज एक सेकेंड के अंदर 50 टाइम्स ऑन ऑफ होना, तो हमारी जो आइज हैं वो ये चीज़ देख नहीं पाती हैं. जो ऑल्टरनेटिंग करंट होता है वो एक सेकेंड के अंदर 50 टाइम्स ऑन ऑफ होता रहता है, बट ये इतने कम ड्यूरेशन के लिए होता है कि वो हमारी जो आइज हैं उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाती हैं. नेक्स्ट इज़ DC पावर. DC स्टैंड्स फॉर डायरेक्ट करंट and it is also called as constant current which provides a constant voltage or current. The current flow of DC power does not change the direction like the AC power. DC पावर का जो करंट फ्लो है वो डायरेक्शन को चेंज नहीं करता है, बट AC पावर के अंदर वो डायरेक्शन को चेंज करता है. इंस्टेड इट ओनली फ्लोज डायरेक्टली अकॉर्डिंग टू वन डायरेक्शन. ये ओनली वन डायरेक्शन के अंदर ही क्या करता है, फ्लो करता है. अब हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट जो डायग्राम है ये DC पावर को शो कर रहा है, DC करंट को, डायरेक्ट करंट को शो कर रहा है. इसके अंदर जो एक्स एक्सेस लिया है वो हम लोगों ने टाइम के लिए लिया है और जो वाई एक्सेस लिया है वो इलेक्ट्रिकल करंट के लिए लिया है. तो टाइम जो सेकंड्स में होता है हमारा, और जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक करंट लिया है वो हम लोगों ने एम्पियर्स में लिया है. तो आप देख रहे होंगे बच्चे कि यहाँ पे आपका जो DC करंट है वो एक ही डायरेक्शन के अंदर कॉन्स्टेंटली फ्लो हो रहा है.
Next is clean electricity. Clean electricity is electrical power that is free from voltage spikes and drops. क्लीन इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इलेक्ट्रिकल पावर है जो वोल्टेज ड्रॉप से क्या होती है, फ्री होती है, जिसमें वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता है. नेक्स्ट इज द फॉलोइंग इज अ लिस्ट ऑफ पीसी प्रॉब्लम्स दैट ऑफन आर रिलेटेड टू द पावर सप्लाई. यहाँ पर एक लिस्ट गिवन है जिसके अंदर जो पीसी प्रॉब्लम्स होती हैं, हमारे जो कंप्यूटर की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो ऑफनली किससे रिलेटेड रहती हैं, पावर सप्लाई से रिलेटेड रहती हैं. तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं देखते हैं. स्पॉन्टेनियस रीबूटिंग ड्यूरिंग नॉर्मल ऑपरेशन. कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि एकदम से ही अपने आप ही अपना जो पीसी है फिर से स्टार्ट होने लग जाता है जब हमारा नॉर्मल ऑपरेशन चल रहा है, बट उसी के दौरान क्या होता है, कभी कभी अपना जो पीसी है वो अपने आप ही फिर से स्टार्ट हो जाता है. तो ये भी एक प्रॉब्लम है. नेक्स्ट इज हार्ड डिस्क एंड फैन साइमल्टेनियसली फेलिंग टू स्पिन. हार्ड डिस्क कभी कभी आप देखते हैं जो हार्ड डिस्क है और जो फ़ैन है वो एक साथ घूमने में, स्पिन करने में उनको दिक्कत होती है, वो घूम नहीं पाते, वो फेल हो जाते हैं. ये भी पीसी प्रॉब्लम है जो रिलेटेड रहती है हमारी पावर सप्लाई से. नेक्स्ट इज़ ओवर हीटिंग ड्यू टू फैन फेलियर. अब जो फ़ैन है, फ़ैन स्पिन नहीं कर पा रहा, जिस वजह से क्या होता है, ओवर हीटिंग जनरेट होती है, ओवर हीटिंग प्रोड्यूस होती है. नेक्स्ट इज़ पावर कंडीशनर. A power conditioner is a device intended to improve the quality of the power that is delivered to electrical load equipment. A power conditioner जो है एक ऐसा डिवाइस है जिसका इरादा पावर की क्वालिटी को इम्प्रूव करने का होता है, जो किसको डिलीवर की जाती है, फिर इलेक्ट्रिकल लोड इक्विपमेंट को डिलीवर की जाती है. So today I discussed power supply. This session powered by digital version 2.0 Jayoti Vidyapeeth Women's University. I hope you are satisfied with my digital session. If you have any query, please mention in comment box and I will resolve it. Thank you.